जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। इस गैप में दिव्य स्थिति का अनुभव होता है, जिसे भैरवी स्थिति कहते हैं दोस्तों। भैरवी हिंदुओं की एक देवी है। जीवन और सांस को ज्यादातर एक ही माना जाता है दोस्तों। जब सांसों में बदलाव आना शुरू हो जाता है, तब उन सांसों के अनुसार इंसान का जीवन और चेतना भी बदल जाती है। जहां पर एक नीचे स्तर की जो सांस होती है, वो सांस इंसान को पशु बना देती है। वही ऊंचे स्तर की सांस इंसान के अंदर दिव्यता भी जगा सकती है। जहां पर सांसें भारी और नीचे स्तर की होती है, भारी मतलब जो सांस तेज तेज चलती हो, वहां पर जीवन बहुत बुरा होता है। और जहां पर सांसें बहुत ही धीमी धीमी चलती है, वहां जो जीवन होता है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर होता है। मतलब इंसान अपनी सांसों को जितना ज्यादा जल्दी जल्दी लेगा, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट होती जाएगी और वो अगले जन्म में पशु योनि में जाएगा। वहीं पर अपनी सांसों को बहुत ही धीमा कर ले, बहुत ही हल्का कर ले, तो वो इंसान परमात्मा के समान बन जाता है। और ये ही वो बिंदु है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपनी पूरी शक्ति और ध्यान को उस एक इच्छा पर केंद्रित करते हैं, जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं। इसे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात यह है कि ऐसा कौन सा तरीका है, कौन सी विधि है जिससे कि आप भी अच्छी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। भैरवी विज्ञान तंत्र में एक ऐसी विधि बताते हैं जिसे सोहम साधना कहते हैं, जिसका प्रयोग भगवान शिव खुद भी किया करते हैं। ये सोहम विद्या सांसों की लय की तरंगों पर किया जाता है। जब एक शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके कमर को सीधा करके सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम मानसिक रूप से सोहम का जाप करते हैं। इसका मतलब है सो और हम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हुए सांस लेने के समय सोहम को सुनना होता है। इसका अभ्यास आपको सांसों पर करना होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रत्येक सांस के साथ सो की ध्वनि गूंजती है। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ हम की ध्वनि गूंजती है। ये मंत्र भगवान शिव का भी महामंत्र है। हम अक्सर उस सबसे शक्तिशाली विद्या को भूल ही जाते हैं जो हमारे पहले से ही पास में है। वो है हमारी सांसें। जब हम सही और गहरी सांस लेते हैं, तब हमें सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगता है। हमारी ऊर्जा हमारी इच्छाओं के साथ में एक हो जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी एक ऐसे योगी थे जिसने अपनी ईड़ा और पिंगला को एक्टिवेट कर लिया था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, अड़िमा महिमा गरिमा लघिमा प्रकाम्या इशित्वा वशित्वा कामा वसायता, ये आठों की आठों सिद्धियां भगवान हनुमान जी के पास में थी। अड़िमा का मतलब होता है दोस्तों अपने शरीर को एक अणु के जितना छोटा करना। महिमा का मतलब होता है अपने शरीर को विशाल बना लेना। गरिमा का मतलब होता है भारी होने की शक्ति। लघिमा का मतलब होता है हल्के होने की शक्ति। प्रकाम्या का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त कर लेने की शक्ति। इशित्वा का मतलब होता है सृजन करने की शक्ति। वशित्वा का मतलब होता है सभी चीजों को अपने बस में करने की शक्ति। और कामावसायता सिद्धि हर इच्छा को पूरी करने की शक्ति होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी की सारी शक्तियां मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है। जैसे
अपनी इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति या फिर सभी को अपने बस में करने की शक्ति। सबसे पहले तो आपको ईड़ा और पिंगला नाड़ी को गहराई से समझना होगा। ईड़ा और पिंगला नाड़ी ये आपके दो नाक के छिद्र होते हैं। ईड़ा नाड़ी आपके बाएं नाक के छिद्र से जुड़ी रहती है और पिंगला नाड़ी आपके दाएं नाक के छिद्र से जुड़ी रहती है। ईड़ा हमारे स्त्री पक्ष को दिखाता है और वहीं पर पिंगला नाड़ी पुरुष पक्ष को दिखाता है। और जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, मतलब ईड़ा और पिंगला नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो जाती है, तभी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।